झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन राज्यपाल संतोष गंगवार का अभिभाषण हुआ। महिला, युवा, किसान, आदिवासी समाज का भी जिक्र किया। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने बजट सत्र से भी उम्मीदें जताई हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन स्थगित हो गया। 3 मार्च को पेश होगा झारखंड में बजट। महिला, युवा, किसान, आदिवासियों सबकी बात की है राज्यपाल ने। झारखंड के बजट सत्र को लेकर के इससे पहले भी कई राजनीतिक सरगर्मी चल रही थी। नेता प्रतिपक्ष की मांग हो रही थी सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी पूरी तैयारी में है। तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पहले दिन राज्यपाल संतोष गंगवार का अभिभाषण हुआ, जिसमें महिला, युवा, किसान, आदिवासी समाज का उन्होंने जिक्र किया। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। वहीं राज्यपाल ने बजट सत्र से भी उम्मीद जताई है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन स्थगित कर दिया गया। 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश होगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। पहले दिन सदन में राज्यपाल संतोष गंगवार का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की ओर से महिला, किसान, युवा और आदिवासी समाज के लिए किए जा रहे काम पर विशेष फोकस किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए काम कर रही है। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए सरकार काम कर रही है। युवाओं पर बोलते हुए कहा कि युवाओं के कौशल प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। खनिज संपदाओं को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों के सर्व उत्थान के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। बता दें कि 27 मार्च तक यह सत्र चलेगा। इस सत्र में कुल 20 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में मैट्रिक इंटर प्रश्न पत्र लीक मामले से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा होने के आसार। विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाए गए नक्सली अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। वायु परिवर्तन से होने वाले विशिष्ट प्रकार की आपदाओं यथा अतिवृष्टि, सर्पदंश, रेडिएशन संबंधी आपदा के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाए गए नक्सली अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। वायु परिवर्तन से होने वाले विशिष्ट प्रकार की आपदाओं यथा अतिवृष्टि, सर्पदंश, रेडिएशन संबंधी आपदा के विभिन्न। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने बजट सत्र में अपने अभिभाषण में हेमंत सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अभिभाषण के बाद सदन के बाहर राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि बजट सत्र से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। सत्र के दौरान कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अच्छी चर्चा होगी और अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि विपक्ष भी अच्छी भूमिका निभाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत विपक्ष अच्छा आचरण प्रस्तुत करेगा। तो विपक्ष भी सत्र के दौरान अच्छी भूमिका निभाएगा। राज्यपाल ने झारखंड में विधानसभा में बजट सत्र को लेकर ये बातें कही जो आज से शुरू हुई है। तो बजट सत्र से राज्यपाल संतोष गंगवार को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने युवाओं की, किसानों की और आदिवासियों की बात की। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने बजट सत्र में अपने अभिभाषण में हेमंत सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। अभिभाषण के बाद सदन के बाहर राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि बजट सत्र से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। सत्र के दौरान कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अच्छी चर्चा होगी और अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि विपक्ष भी अच्छी भूमिका निभाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत विपक्ष अच्छा आचरण प्रस्तुत करेगा। जो विवरण है वो आज बोला गया है। मुझे लगता है कि अच्छी चर्चा होगी और अच्छे फैसले भी होंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि विपक्ष भी पूरा सहयोग करेगा और लोकतंत्रीय व्यवस्था का जो स्वरूप है उसके तहत अपना अच्छा आचरण और तौर तरीका प्रस्तुत करेंगे। बजट सत्र सर काफी अहम होता है। यह बजट होता है तो मुझे लगता है कि इस राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी लोग जिम्मेदार हैं और सब उसी के हिसाब से अपनी बात
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जिस तरह से आज बजट सत्र शुरू हुआ है, खुद राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कई उम्मीदें जताई हैं, अलग अलग वर्गों के नाम लिए हैं, अलग अलग उपलब्धियां गिनाई हैं और चैलेंजेस की भी बात की है, तो क्या है पूरी अपडेट्स? देखिए, आज बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। जो 24 फरवरी से विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, जो 27 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत की गई है और इसमें राज्यपाल संतोष गंगवार द्वारा जो सरकार की उपलब्धियां गिनाए, कई मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बोला, चाहे वो किसान की बात किया और चाहे महिलाओं की बात है, वहीं साइबर अपराध पर कैसे लगाम लगाया जा रहा है उस पर भी उन्होंने जिक्र किया है। तो कैसे एमएसई जो रोजगार के अवसर उस पर सरकार ध्यान दे रही है, तो कई उपलब्धि हो। उसके बाद जब अभिभाषण समाप्त होने के बाद सदन स्थगित कर दिया गया, उसके बाद जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया राज्यपाल को और उसके बाद जब मीडिया से उन्होंने बात किया तो उन्होंने कहा कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें उम्मीद है कि इस बजट सत्र में चाहे वो पक्ष के नेता हैं चाहे विपक्ष के नेता, दोनों मिलकर इस बजट सत्र को चलाएंगे और इसी में लोकतांत्रिक खूबसूरती है, अच्छी तरह से चलाए, ऐसी हमारी उम्मीद है। जी, तो इस तरह की उम्मीदें हैं। एक बिल्कुल संक्षेप में बताएं कि जिस नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो बात हो रही थी कि बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण फैसले पर और महत्वपूर्ण चर्चा पर नेता प्रतिपक्ष नहीं है, उसके बारे में क्या अपडेट्स आए? देखिए, गवर्नर इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष को नेता प्रतिपक्ष चुनना नहीं है और इसमें विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है। बीजेपी को प्रतिपक्ष का नेता चुनना है। इस पर कल भी बैठक विधायक दल का हुआ लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। नवीन जायसवाल ने जब मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में अगले सप्ताह में पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद प्रतिपक्ष नेता का चुनाव कर लिया जाएगा। तो अभी से भी संचय है क्योंकि अभी बजट सत्र आज से शुरुआत हो गई है और जो 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, तो जिस तरह से बजट सत्र के दौरान प्रतिपक्ष नेता का कुर्सी खाली रह जाएगा, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिपक्ष नेता प्रतिनियुक्त नहीं किया। तो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है, लेकिन अभिभाषण में गवर्नर ने बहुत सारे चैलेंजेस की बात की, उपलब्धियों की भी बात की और तय है कि आने वाले और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।